दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो टेक डिसाइड। आप सभी का दिल से वेलकम टेक डिसाइड में। तो आज का वीडियो स्पेशल है अपडेट्स को लेकर के, यानी स्मार्टफोन में आने वाली अपडेट्स को लेकर के। आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत से डाउट्स होते हैं, वही आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो बहुत से सवालों में से मैंने 4 सवालों को पिक किया है जो कि आपके दिमाग में चलते रहते हैं अपडेट को लेकर के। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। शायद से आपका भी कोई सवाल हो इस वीडियो के अंदर और उसी का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना भाइयों, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल दबा करके ऑल कर देना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके दिमाग में आते हैं, तो इसलिए मैंने पिक किया है। ऐसे सवाल कैसे आते हैं यार आप लोगों के दिमाग में? तो ये सवाल ऐसे कि क्या अपडेट लेने के बाद में हमारा फ़ोन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा? ओके, बहुत से लोगों को डर लगता है कि अपडेट लेने के बाद में हमारा फ़ोन कहीं बंद ना हो जाए, हमेशा के लिए बिल्कुल ख़राब ना हो जाए। ओके, ऐसे सवाल आते रहते हैं। क्या इसमें कोई हार्डवेयर का इशू अपडेट के बाद में आ सकता है? तो देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है बिल्कुल नहीं। आप लोग अपडेट लेने के लिए इतना डरो मत यार। और जो लोग सोचते हैं कि ऐसे कुछ होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसे होता तो कंपनियां अपडेट देना अभी तक बंद कर देती थी। ओके, और रही बात आपके पास जो भी स्मार्टफोन है, मेरे पास पे जो भी स्मार्टफोन है, अभी तक तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाते थे यार, डैमेज हो जाते थे। क्योंकि अब तक कितने अपडेट हमने इसमें ले लिए, आपने मैंने सभी स्मार्टफोन में अपडेट आती है, तो हम हर महीने उसे लेते रहते। तो अभी तक तो 99% स्मार्टफोन डैमेज हो जाते थे हमेशा के लिए। ओके, अब कुछ लोगों के साथ में ऐसे किस्से होते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास में स्मार्टफोन है सैमसंग का या फिर रेडमी का, उनमें अगर मेजर अपडेट आती है, जैसे कि वन UI 3.0 सैमसंग के फ़ोन में आ चुकी है, या फिर एंड्रॉइड 11 हो, या फिर रेडमी के फ़ोन में आपको देखने मिलती है MIUI 12 या फिर एंड्रॉइड 11। तो ऐसे में जब ये अपडेट आती है, ये मेजर होती है, यानी कि 1.5 से 2 GB की होती है, और बिल्कुल क्लियरली आपको पता होता है कि इसके अंदर OS और UI बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल नए नए फीचर्स आने वाले। ओके, तो ऐसे में जब भी आप इसे डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो इंस्टॉल होते वक्त कभी कभार हमारे गलती की वजह से या फिर कोई अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, ये इंस्टॉल होते वक्त ये क्रैश हो जाती है अपडेट। ऐसे में फ़ोन जो है वो स्टार्ट नहीं होता, एक लोगों के ऊपर अटक जाता है, फ़ोन ऑन ही नहीं होता है। तो फिर आपको करना क्या होता है? सर्विस सेंटर में जा करके आपको इससे अच्छा करवाना पड़ता है। वो क्या करते हैं, आपके फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं। ओके, यानी कि उसे क्लियर कर देते हैं, उसमें जो भी सिस्टम के अंदर आपकी जो अपडेट थी वो क्रैश हो चुकी है उसको रिमूव करते हैं, और एक सक्सेसफुल अपडेट उसमें जो है वो डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट होती है। आपका फ़ोन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ऐसे में बस यही दिक्कत देखने मिलती है, जो कि बिल्कुल हार्डली 1 या 2% लोगों के साथ में देखने मिलती है। हर एक बंदे के साथ में ऐसी प्रॉब्लम देखने नहीं मिलती। और रही बात हार्डवेयर की, तो ऐसे कुछ भी इशू नहीं होता। हाँ, अपडेट के साथ में कुछ बग्स वगैरह आ सकते हैं, जिससे आपका जो है वो हीटिंग हो सकता है फ़ोन, या फिर बैटरी जल्दी ड्रेन हो सकती है। ये ऐसी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि अपडेट आने के बाद में आपका फ़ोन का जो डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैंक हो गया, हमेशा के लिए ख़राब हो गया, आपकी जो बैटरी हमेशा के लिए डेड होगी। ऐसे कुछ नहीं होता यार, ऐसे हार्डवेयर का इशू बिल्कुल नहीं होता है। तो डरिए मत, अपडेट आपको रेगुलर लेनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये जवाब मिल गया होगा कि अपडेट के बाद में आपके फ़ोन में कोई भी हार्डवेयर का इशू नहीं होता और आपका फ़ोन हमेशा के लिए डैमेज नहीं होता। कैसे आप ऐसे सवाल सोच लेते हो यार, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो ये था इसका जवाब। ओके, दूसरा सवाल ऐसे कि क्या हमें हर एक अपडेट को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना चाहिए, या फिर नहीं भी करेंगे तो चल जाता है? यार कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, अगर नहीं भी करते तो चलता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने स्मार्टफोन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, या फिर ये ऐसे लोग होते हैं जो कि डरते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में अपडेट के साथ में कोई नया बग्स ना आ जाए। ओके, ऐसे भी लोग होते हैं। और कई बार ऐसे होता भी है कि अपडेट देने के बाद में स्मार्टफोन में बग्स आ जाते हैं और हमारा स्मार्टफोन स्लो चलने लगता है, या फिर उसमें बैटरी ड्रेन जल्दी होती है, हीटिंग होता है। तो लोग बोलते हैं भाई ये अपडेट को आप स्किप कर दो, अगली अपडेट ले लेना। ऐसे भी होता है, तो इसलिए लोग डरते हैं, इसलिए सोचते हैं कि क्या हम कुछ अपडेट को स्किप कर सकते हैं, या फिर मेजर अपडेट ही ली तो चलेगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको बता दूं कि बिल्कुल डेफिनेटली आपको हर एक अपडेट लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि आप बग से डरोगे तो फिर आपकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती रहती है। आप अपने स्मार्टफोन में सब कुछ करते हो जो कि आजकल ऑनलाइन होते रहता है, यानी कि आपके फ़ोन में कितने अकाउंट लॉगिन होते हैं आपको ही पता नहीं होता है। ओके, जैसे कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत से अकाउंट लॉगिन होते हैं। साथ ही में आपके फ़ोन में UPI IDs होते हैं, नेट बैंकिंग होती है, बहुत सा सेंसिटिव डाटा होता है। अगर ऐसे में आप किसी साइट के ऊपर जाते हो, कुछ भी सर्फिंग करते हो, कुछ भी आप करते हो ऑनलाइन, और ऐसे में अगर आपके फ़ोन के ऊपर कुछ मालवेयर अटैक हो जाता है, या फिर कुछ भी फिशिंग अटैक हो जाता है, और आपका फ़ोन अगर सिक्योर ना हो, आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल अटैकर्स ने बिल्कुल अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। जैसे आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, या फिर कैसे किसी साइट के ऊपर जाओगे, तो आपके फ़ोन में कब वो मालचियस अटैक आ जाएगा, कब आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, आपको पता
पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में आपके फ़ोन में कोई बैकडोर्स हो, लूप होल हो, तो ऐसे में इसका फ़ायदा उठा करके ये हैकर्स आपके फ़ोन में एंटर कर सकते हैं और आपको बहुत बड़ा चूना लगा सकते हैं भाई। तो ऐसे में यही काम करती है सॉफ्टवेयर अपडेट, आपके सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। हर वो जो बैकडोर्स होता है, हर वो लूप होल होता है, उसको बंद करने का काम सिक्योरिटी ये करती रहती है। तो हर एक अपडेट के साथ में सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको लेना ज़रूरी होता है और इसके साथ में आपकी जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल स्ट्रांग बनी रहती है। आप अगर बग से डरते रहोगे तो फिर आपकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और रही बात कुछ बग्स वगैरह की, हीटिंग की, बैटरी ड्रेनिंग की, तो ये तो होती रहता है यार, ये चलते रहेगा, अगले कुछ अपडेट के साथ में क्लियर हो जाता है। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको हर एक अपडेट को रेगुलर लेना चाहिए। उसमें बग्स होंगे या ना होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आपको सिक्योरिटी को स्ट्रांग जरूर से करना चाहिए। अगला सवाल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और ये सवाल क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि ऐसे पहले हो चुका है। सवाल ये है कि क्या अपडेट के थ्रू जो भी बग्स वगैरह आते हैं तो क्या वो खुद से कंपनी क्रिएट करती है या फिर एक लंबे समय के बाद में जो फ़ोन स्लो हो जाता है, आप सभी का, मेरा, आप सभी का, जो भी फ़ोन होता है कोई भी कंपनी का हो, तो वो स्लो करने के पीछे का कंपनी का हाथ होता है। खुद अपडेट के साथ में वो फ़ोन स्लो करती है कंपनी या फिर कोई और रीज़न होते हैं। तो बहुत से लोगों का यहाँ पे विचार अलग अलग होता है। कोई बोलता है नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, हमारी कंपनी ऐसे नहीं करेगी, क्योंकि हर एक का ट्रस्ट अपने अपने स्मार्टफोन कंपनी के ऊपर रहता है। कोई बोलता है नहीं ऐसे होता है, एक्चुअल में ऐसे हो चुका है। देखो भाई, कोई बोलता है कि ऐसे कंपनी नहीं करेगी क्योंकि कंपनी को ट्रस्ट बिल्ड करना है। क्यों ऐसे करेगी भाई, चिंदी हरकत क्यों करेगी? तो ऐसे पहले हो चुका है, एप्पल पहले ऐसे कर चुका है। एप्पल बदनाम है पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे हरकतें करने के लिए, लेकिन वो एक प्रोसेस, लंबे समय की प्रोसेस थी। यानी कि कंपनी ने जो है ना अपने स्मार्टफोन को, जब वो ओल्ड हो चुके थे उनके बाद में उसको स्लो कर दिया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ उनके नए स्मार्टफोन बेचे जा सके, बिक सके, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना था। उनके ऊपर आरोप सिद्ध भी हो चुका है और उन्होंने पे आउट, इन्हें जुर्माना भी दे दिया है। तो ऐसे में ये चीज़ें हो चुकी है। लेकिन एप्पल का कहना ऐसा था कि नहीं, हमने जो स्लो किया था फ़ोन को वो बैटरी को लॉन्ग लास्टिंग चलने के लिए किया था। तो वो उनकी अलग अलग दलील हो सकती है। कंपनी जो है ना वो जो भी काम करती है वो इंटरनल होती है। तो ये जब बातें बाहर आती है, बड़ा स्कैम होता है, तभी हमें समझ में आती है। उसके पहले हमें नहीं पता चलता कि कौन सी कंपनी कर रही है ऐसे काम या फिर कौन सी कंपनी कर सकती है। ओके, तो रही बात इस आंसर की इसकी, तो ये 50-50 हो सकता है। कोई कंपनी कर भी सकती है, कोई कंपनी नहीं भी करेगी। कौन सी कंपनी कब करेगी, कितने समय के लिए करेगी, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते। सभी बातें अंदर की होती है। तो आपको बोलूँ तो ऐसी बातें होती है। लेकिन जब कंपनी स्टार्ट में अपना स्मार्टफोन लॉन्च करती है तो स्टार्टिंग में अगर आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत आती है, जब हम फ़ोन को यूज़ करते हैं, अगर उसमें इन डिस्प्ले सेंसर स्लो चल रहा है, यूआई में लैग हो, कैमरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर जो नए फीचर्स नहीं, वो सब कुछ 1 से 1.5 साल तक आपको मिलते रहते हैं। नए नए फीचर्स आते हैं, नई अपडेट आती है, सिक्योरिटी पैच भी आता है, सब कुछ आपको रेगुलर मिलता है 1 से 1.5 साल तक। और आपको नई ओएस की अपडेट मिलती है, एंड्रॉयड 11 हो, 12 हो, जो भी वो आपको मिलते रहता है 1 से 1.5 साल तक। बग्स वगैरह फिक्स होते रहते हैं। ऐसे में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत भी देखने मिलती है, बैटरी हीटिंग स्लो वगैरह ये भी होते रहता है, लेकिन सॉल्व भी होते रहता है। लेकिन एक लंबे समय के बाद में जो है ना आपके फ़ोन में परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अब इसके पीछे रीज़न होते हैं अलग अलग, जैसे कि कंपनी खुद भी कर सकती है, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कमाना होता है, तो वो भी अपडेट के बाद में 2 साल के बाद में, 2.5 साल के बाद में आपके फ़ोन को स्लो कर सकती है। ऐसे होता है, सभी कंपनी करेगी ऐसे बिल्कुल नहीं है। ओके, और एक समय के बाद में आपके फ़ोन की जो हार्डवेयर की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी कम होती जाती है। नए नए एप्लीकेशन निकलते जाते हैं, उनकी साइज़ बढ़ते जाती है। ओके, उनकी जो एनिमेशंस होते हैं, उनके जो ग्राफिक्स होते हैं वो भी हाई लेवल के हो जाते हैं। ऐसे में आपका फ़ोन का जो हार्डवेयर कैपेबिलिटी वो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं होती, तो वैसे में भी आपका फ़ोन स्लो हो सकता है। और साथ में आपके फ़ोन में बहुत से कैचे होते हैं, कैशे जो भी होते हैं, या फिर बहुत से मेमोरी फुल हो जाती है, आपका यूज़ का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। ओके, सब चीज़ें होती है, डिपेंड करती है। तो ये भी फ़ोन को स्लो कर सकती है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ अपडेट देकर कंपनी खुद से स्लो कर देगी, सब कंपनी ऐसे घटिया हरकत नहीं करती भाई, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी ऐसे कर सकती है। ओके, अगला सवाल ऐसे है कि हमने जब स्मार्टफोन बाय किया, यानी कि लगभग अभी 6 से 8 महीने हो चुके, लेकिन हमारे स्मार्टफोन में अपडेट नहीं मिल रही है, बिल्कुल सडनली स्टॉप हो चुकी है अपडेट। हमें बिल्कुल सिक्योरिटी पैच की भी नहीं मिल रही है और ना ही कोई मेजर अपडेट हमें मिल रही है। एक अपडेट मिल चुकी थी लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं मिल रही है, और जो भी अपडेट मिली थी उसमें कोई नए फीचर्स भी नहीं है। ओके, तो क्या अभी ये क्यों ऐसे हो रहा है? हमने तो पैसे पे भी किए थे और बस हमें 6 से 8 महीने, 1 साल ही हुआ है, अपडेट क्यों नहीं मिल रही है? तो देखो भाई, ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप स्मार्टफोन लोगे तो अपडेट पॉलिसी हर एक कंपनी की चेक कर लेना। और साथ ही में स्मार्टफोन लेते वक्त यहाँ पे बहुत से लोग करते हैं कि ओल्ड स्मार्टफोन ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ उनके पैसे बच जाते हैं। देखिए, फ़ायदा होता है, आपके पैसे बचते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है अगर आप ओल्ड स्मार्टफोन लेते हो तो। क्योंकि होता क्या है कि मान लो अगर आपने फ़ोन बाय किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो फ़ोन है 2018 में लॉन्च हुआ था और आपने इसको 2019 के मिड में लिया। ओके, 1.5 साल के बाद में आपने स्मार्टफोन को लिया, क्योंकि ये उस समय पे था लगभग 30,000 का और आपने इसे लिया 20,000 में, आपके 10,000 तो बच गए। लेकिन होता क्या कि 1.5 साल के बाद में आपको जो अपडेट मिलनी होती है, अगर उस कंपनी की अगर पॉलिसी होती है कि आपको सिर्फ 2 ही मेजर अपडेट मिलने वाली है, फिर 2 साल तक ही मिलेगी,
तो आपके जो है ना वो 1.5 साल तो निकल चुके हैं, फिर आपको 6 महीने ही अपडेट मिलेगी। ओके, तो आपको जो पीरियड हुआ वो 6 महीने का हुआ, तो आप जब फ़ोन लोगे उसके बाद में बस आपको 6 महीने ही अपडेट मिलेगी, या फिर उसको पहले 2 मेजर अपडेट मिल चुकी है 1.5 साल में, तो फिर आपको आगे से कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी, तो फिर आपका फ़ोन अपडेटेड नहीं रहेगा। क्योंकि सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको फ़ोन अपडेट रखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी आप फ़ोन लोगे तो न्यू फ़ोन बाय करें, लगभग 5-6 महीने पुराना, या फिर जैसे था 1 साल के अंदर का। आप जैसे 1 साल के ऊपर जाते हो, 1.5-2 साल के फ़ोन को अगर बाय करोगे तो हो सकता है कि आपको प्राइस कम मिले, लेकिन उनको रेगुलर अपडेट आपको आगे से नहीं मिलेगी। हर एक कंपनी की जो अपडेट पॉलिसी अलग अलग होती है। सैमसंग अपने स्मार्टफोन में जो मिड रेंज के होते हैं उनमें लगभग 2 मेजर अपडेट देता है, और जो फ्लैगशिप के होते हैं उनमें 3 मेजर अपडेट देता है। रियलमी की अलग अलग पॉलिसी होती है। कोई कंपनी 2 साल तक की अपडेट देता है, कोई कंपनी अपने पर्टिकुलर मॉडल को, यानी कि अगर वो महंगा फ़ोन होता है तो उसको 3 साल तक अपडेट प्रोवाइड कराता है। तो अगर अपने फ़ोन को आप अपडेट रखना चाहते हो तो पहले देख लो कि कौन सी कंपनी कितने समय तक अपडेट रोड करेगी और इनकी पॉलिसी कैसी है, और आप जो फ़ोन बाय करोगे वो बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। ओके, और रही बात फीचर्स वगैरह, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हमने तो अपडेट कर लिए, लेकिन जो फीचर्स होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते जो कि हमारे अगले मोबाइल फ़ोन के लेटेस्ट वर्जन में है। तो देखो भाई, कंपनी पैसे कमाना जानती है, तो वो ये चाहती है कि आपका जो फ़ोन है आपका अभी ओल्ड हो चुका है, ओके, तो उसमें अगर वो सभी फीचर्स डाल देगी तो आप उस फ़ोन को नहीं छोड़ोगे। तो वो नए फ़ोन के अंदर जो फीचर्स डालती है वो आपको अट्रैक्ट करती है, उसमें वो फीचर्स है, आप उन फ़ोन को बाय करो तो ही आपको फीचर्स मिल जाए। तो ऐसे होता है, ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है। तो कंपनी जो है ना अपने प्रॉफिट के लिए अपने ओल्ड फ़ोन में अपडेट के थ्रू इतने नए फीचर्स को ऐड नहीं कर पाती। हाँ, आपको अपडेट दे सकती है, लेकिन फीचर्स कहीं ना कहीं मिसिंग करेगी, तो ये भी होता है। तो जब भी आप फ़ोन बाय करो तो लेटेस्ट ही बाय करो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। और जो भी फ़ोन बाय करो उसके बारे में थोड़ा सोच लो, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि क्या ये कंपनी सही से अपडेट अपलोड करती है या नहीं, और हमारे स्मार्टफोन को कब तक अपडेट मिलेगी। ये सब कुछ बातें आपको जानकर ही फ़ोन बाय करना चाहिए। ओके, डेफिनेटली मैंने आपको ये 4 सवालों के जवाब दे दिए हैं सही तरीके से। आपके और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।